तृतीय स्कंद प्रारंभ। प्रथम अध्याय। राजा परीक्षित बोले, हे प्रभु, भगवान मैत्रेय और विदुर का सत्संग कहाँ हुआ और किस समय संवाद हुआ, सो हमसे विस्तार पूर्वक कहिए, जिसकी महात्मा जन सराहना करते हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस समय दुर्योधन आदि पुत्रों का पुष्ट करते हुए अधर्म से विनय दृष्टि वाले राजा धृतराष्ट्र ने अपने बड़े भाई पांडु के पिताहीन युधिष्ठिर आदि पुत्रों को लाख के घर में भेजकर जलाने का प्रयत्न किया, जिस समय सभा के बीच द्रौपदी अपने आंसुओं से कुचों को धो रही थी, उसकी केश पकड़ दुशासन खींच रहा था, यह पुत्र का खोटा कर्म देखकर राजा धृतराष्ट्र ने उसे नहीं रोका। वन से समय पर आए शत्रुहीन राजा युधिष्ठिर को राज्य का भाग मांगने पर धृतराष्ट्र ने भाग नहीं दिया, और जिस समय युधिष्ठिर के भेजे हुए श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने सभा के बीच में पुरुषों को अमृत समान कल्याणकारक वचन कहे, राजा धृतराष्ट्र ने उन वचनों का बहुत मान नहीं किया। अब विदुर जी की जिस प्रकार अवज्ञा हुई सो वर्णन करते हैं। जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने अपने घर पर विदुर जी को सम्मति पूछने को बुलाया, तब जो सम्मति विदुर जी ने प्रकट की, उन विदुर वाक्यों को आज तक विदुर नीति नाम से कहते हैं। विदुर जी ने कहा, तुम्हारे अनेक अपराधों के सहने वाले राजा युधिष्ठिर के भाग को तुम दे दो। महापराक्रमी भीमसेन को ना भूलो। पांडवों के पक्ष पर श्री कृष्ण भगवान है कि जिसके साथ संपूर्ण राजा व ब्रह्मांड और यदुवंशी राजा बड़े बड़े वीर हैं। और है धृतराष्ट्र, जो तुम कहो कि दुर्योधन नहीं मानता है, तो सुनो, यह दुर्योधन श्री कृष्ण के विमुख है। इसी से तुम्हारे कुल का नाश करने को तुम्हारे घर में घुसा है। कुल के सुख के अर्थ इकले दुर्योधन को त्याग कर देना राजनीति है, और आपत्ति वही है जिससे कुल का नाश नहीं होवे। ऐसे विदुर जी उस सभा में नीति वचन कह रहे थे, सो सुनकर बड़े कोप से दुर्योधन के होठ फड़कने लगे, और कर्ण, दुशासन, शकुनी सहित दुर्योधन से विदुर जी का अनादर करते ये वचन कहा कि कपटी को यहाँ किसने बुलाया है? यह दासी पुत्र हमारे टुकड़ों से पला हुआ हमारे ही विरुद्ध होकर हमारे शत्रुओं की कुशल चाहता है। इससे इस जीते हुए हमारे अमंगली को जल्दी हस्तिनापुर से शीघ्र ही बाहर निकाल दो। ये पास रखने योग्य नहीं है। अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन आदिकों के बाण रूप कठोर वचनों से मर्म स्थल में बेदित होकर भी श्री विदुर जी ने विचारा कि ईश्वर इच्छा ऐसी ही है। इनके कहे को सुनकर मन में किंचित भी व्यथा नहीं मानकर अपने धनुष को द्वार पर रखकर घर छोड़ तीर्थ यात्रा की इच्छा से चल दिए। जहाँ जहाँ ब्रह्मा शिव आदि अनेक रूप धर के पृथ्वी पर अनेक स्थानों में सहस्त्र मूर्ति भगवान विराजमान है, तहाँ तहाँ श्री विदुर जी विचरने लगे। पुरों में, उपवनों में और पर्वतों व कुंजों में तथा कीच रहित निर्मल जल वाली नदियों में तथा अनेक पुष्कर आदि सरोवरों में और ईश्वर की प्रतिमाओं से विभूषित क्षेत्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध जो स्थान है, उन सबों में महात्मा श्री विदुर जी विचरने लगे। इस प्रकार इस भरतखंड में घूमते हुए विदुर जी जितने दिनों में प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, उतने काल में श्री कृष्णचंद्र भगवान की सहायता से युधिष्ठिर संपूर्ण पृथ्वी पर चक्रवर्ती राज्य करते हुए, जैसे बांसों के वन में बांसों के रगड़ने से अग्नि प्रकट होकर बांसों को जलाकर बुझ जाती है, ऐसे ही अपने सुहृद कौरव पांडवों का स्पर्धा से कारण से विनाश प्रभाव क्षेत्र में सुनकर अत्यंत शोक करते हुए श्री विदुर जी परमेश्वर की माया को प्रबल जान निसंदेह हो पश्चिम सरस्वती तट पर गए। उस सरस्वती के समीप 11 तीर्थ हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव का तीर्थ, शुक्राचार्य मंदिर, मनु स्थान, पृथु भवन, अग्निकुंड तथा असित देवल ऋषि का स्थान, वायु स्थान, सुदास का तीर्थ गौशाला, स्वामी कार्तिक का मंदिर, श्रद्धा देव, श्राद्ध देव, मनु सभा, इन सब स्थानों में विदुर जी कुछ कुछ दिन रहे। अनंतर सौराष्ट्र, रितिधन संपन्न सोवेर, मत्स्य, कुरु जांगल, इन देशों को उल्लंघन करके किसी काल में यमुना जी के समीप आए। तहाँ श्री कृष्ण का वैकुंठ गमन देखकर वियोग अवस्था में युक्त उद्धव जी आए थे, सो दोनों का समागम हुआ। श्री उद्धव जी को श्री विदुर जी बड़े प्रेम से हृदय लगाकर मिले और श्री कृष्णचंद्र के कुटुंब व बंधुजनों की कुशल पूछी। फिर विदुर जी ने पूछा कि ब्रह्मा की सेवा से प्रसन्न हो जिसने अवतार लिया, ऐसे श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी पृथ्वी के भार रूप राक्षसों का विनाश करके इस समय शूरसेन के घर में कुशल पूर्वक है, और कौरवों के व हमारे परम मित्र पूजनीय श्री वासुदेव जी, जो अपनी बहनों व उनके स्वामियों को अपने पिता सूरसेन के समान मानते और धनादि पदार्थों के दान से सुखी रहते हैं, सो तो कुशल से है। तब सब सेनाओं के स्वामी महाबली श्री प्रद्युम्न जी और सात्वत्व ऋषि भोज, दाशार्हक तथा इनके स्वामी महाराजा उग्रसेन जी तो प्रसन्न है।
और है सौम्य, रथियों में अग्रगण्य, द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र का पुत्र, जिसको जामवंती पतिव्रता ने उत्पन्न किया। पूर्व जन्म में भवानी पार्वती ने अपने गर्भ से जिसको स्वामी कार्तिकेय नाम से प्रकट किया, वे साम जी तो प्रसन्न है। और जिनको अर्जुन से धनुर्विद्या का रहस्य प्राप्त हुआ, ऐसे सात्यकी तो कुशल से है। भगवान के चरणों से चिन्हित मार्ग की रज में लौटने वाले शपफल के पुत्र श्री अक्रूर जी तो प्रसन्नचित्त है। देवकी तो प्रसन्न है, जिसने श्री कृष्णचंद्र को अपने गर्भ में धारण किया। और श्री अनिरुद्ध जी तो प्रसन्न है। और हे सौम्य उद्धव, जो अपने इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान को अन्य भक्ति से सेवन करते हैं, ऐसे अन्य भी ऋतिक सत्यभामा के पुत्र चारुदेश गद आदि तो कुशल पूर्वक है। और क्या धर्म की रक्षा धर्मावतार युधिष्ठिर जी करते हैं। और गदा लेकर विचित्र मार्गों में विचरने वाला, जिसके चरण की दमक रणभूमि नहीं सा सकती, ऐसे भीमसेन जी तो कुशल हैं। गांडीव धनुषधारी श्री अर्जुन जी तो प्रसन्न है। और माद्री के पुत्र, जिनको कुंती ने पुत्रवत पालन किया, सुखी तो है। अहो, कुंती की कुशल तो क्या पूछे, जो अपने प्राणपति राजश्री पांडु के बिना केवल पुत्रों की रक्षा निमित्त जीवती है। जिन महारथी पांडुवीर ने अकेले एक धनुष की सहायता से चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे उद्धव, धृतराष्ट्र का हमको बड़ा शोक है कि वह नरक में गिरेगा, जिसने मरे हुए अपने बड़े भाई पांडु से द्रोह किया और अपने पुत्रों के अधीन होकर मुझ सुहद्र को भी अपने नगर से निकाल दिया। मैं तो हरि की कृपा से जिस तरह कोई मुझे न जान सके, उस तरह अपने रूप को छिपाकर पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। हे सखी उद्धव, शरणागत आए हुए संपूर्ण लोकपाल लोग व अपनी आज्ञा में स्थित जनों के अर्ध यदुवंश में जन्म लिया और तीर्थ रूप पवित्र कीर्ति है, जिनकी ऐसे श्री कृष्ण भगवान की वार्ता कहो। प्रथम अध्याय समाप्त।